गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का ट्रिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, जो सॉलिड के नेचर, शेप, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह के होते हैं। कितने तरह के? चार तरह के होते हैं। अब ये चार तरह का जो होता है, इसमें फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर से। दूसरा है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और चौथा प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार प्रॉपर्टीज होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के। इन चार प्रॉपर्टीज में तीन प्रॉपर्टीज का एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। ट्रिक्स फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या करें कि तीन कंटेनर ले लेते हैं। कितना कंटेनर? तीन कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में हम लोग प्योर वाटर लेते हैं। प्योर वाटर, आप जानते हैं कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो प्योर वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट। सेकेंड कंटेनर में हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लिए और सॉलिड ले लिए वोलेटाइल। क्या ले लिए? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब आपको पिछले वीडियो में बताए थे। वोलेटाइल का मतलब होता है जो लो टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। तो सेकेंड कंटेनर में वाटर प्लस वोलेटाइल सॉलिड ले लिए। थर्ड कंटेनर में भी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जहां भी होगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट के रूप में वाटर ले लिए और सॉल्यूट के रूप में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले लिए। कौन सा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वह लो टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं होता है। मतलब non volatile substance does not convert into vapor at low temperature, यानी लो टेम्परेचर पर यह वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो तीन कंटेनर लिए, तीनों कंटेनर में तीन तरह का जो है सब्सटेंस है। पहले में प्योर वाटर, दूसरे में सॉल्यूशन, किसका? वाटर प्लस वोलेटाइल सॉलिड का। तीसरे में भी सॉल्यूशन, वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड का। तो चलिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, इसे प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें वोलेटाइल है, लो टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 100 से कम, लेट मान लेते हैं कि यह 70 पे ही वोलेटाइल वेपर बना रहा है। तो वेपर बना रहा है तो 70 पे ही बना रहा है, तो इसका 70 डिग्री सेल्सियस यानी 70 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। थर्ड में है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो लो टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट ना हो। तो इसमें वाटर है तो वाटर का तो 100 होगा। नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल मतलब 100 से ज्यादा होगा। तो कंसीडर कर लिए लेट 120 डिग्री सेल्सियस ना, क्या चीज? 120। तो वोलेटाइल वाले सॉलिड, वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 70, नॉन वोलेटाइल वाले का हो गया 120। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इलिवेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ाना। नहीं, क्या बढ़ाना? बॉइलिंग पॉइंट, किसका? सॉल्यूशन का। तो इस दोनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है? नॉन वोलेटाइल का। किसका बढ़ रहा है? नॉन वोलेटाइल का। किसके कंपैरिजन में?
प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, यानी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, तो जितना इंक्रीज करेगा वही उसका एलिवेशन कहलाएगा। तो इसको टीएस मान लेते हैं, अब प्योर सॉल्वेंट वाले को टी नॉट मान लेते हैं। तो टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट। भाई कितना बढ़ गया, कैसे निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो टीएस माइनस टी नॉट, यही कहलाएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट। तो एलिवेशन समझ में आ गया। अब चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। किस पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। नहीं तो हम लोग प्योर सॉल्वेंट वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना ले लिए, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। तो 0 से ज्यादा मान लेते हैं कितना, 5 डिग्री सेल्सियस है। इसमें प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम हो जाएगा, मतलब 0 से कम, -5 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान लिए। नहीं कोई दिक्कत इसमें। तो वाटर का बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस और नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन का मतलब क्या, कमी आना, डिप्रेस कर जाना, घट जाना। नहीं, क्या चीज घट जाना, फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। आप देखिए गौर से, इस तीनों में सॉल्यूशन 2 ही है, इस दोनों में किसका फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, नॉन वोलेटाइल वाले का। किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। तो जितना घटेगा वही उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसको कंसीडर कर लिए टीएस, इसको कंसीडर कर लिए टी नॉट। तो टी नॉट ज्यादा हो गया और टीएस कम हो गया, तो टी नॉट इज ग्रेटर देन टीएस। अभी कितना घट गया निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस कर देंगे। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लियर समझ में आया। चलिए अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर में। तो बॉइलिंग पॉइंट का आप डेफिनेशन जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट कंटेनर में प्योर वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना ले लिए, 1 atm। यहां पे आप लिख लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 atm। अब वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन में आते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है, मतलब 70 डिग्री बराबर कितना, 1 atm, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, आप डेफिनेशन में कंसेप्ट में पढ़े हैं। तो 70 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 atm हो जाएगा ना। तो चूंकि 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, प्योर वाटर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 100 पे कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे
70 इक्वल टू 1, इसलिए 1, इसलिए 100 आ जाएगा 1.4 ATM। इसी तरह हम लोग आते हैं किसमें, नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाले सॉल्यूशन में। इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 है, तो 120 बराबर कितना ATM, 1 ATM। तो कंपेरिजन वाटर से है, तो 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 ATM। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी रिलेटिव शब्द को हटा दीजिए, बच जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का लो होना। अब दोनों सॉल्यूशन में देख लीजिए किसका वेपर प्रेशर लो हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का वेपर प्रेशर 0.8 ATM और वोलेटाइल वाले का आ गया 1.4 ATM। ये वोलेटाइल का है और ये नॉन वोलेटाइल का है। तो इसका कम हो रहा है, नॉन वोलेटाइल का कम हो रहा है किसके कंपैरिजन में, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो इसके वेपर प्रेशर को PS मान लिए, इसके वेपर प्रेशर को P नॉट मान लिए, तो P नॉट इज ग्रेटर देन PS हो जाएगा, P नॉट इज ग्रेटर देन PS। अब कितना सॉल्यूशन का घट गया ये निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस करना होगा, और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं किसी से, डेल्टा P से। ये डेल्टा P क्या हो जाएगा, ये डेल्टा P हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई, ये ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, एलिवेशन, डिप्रेशन एंड लोअरिंग तीनों का एक साथ ट्रिक है। अच्छे से घर पे पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीनों प्रॉपर्टी लगभग समाप्त हो जाएगा। और ये 3 लाइन का ट्रिक आपके थ्योरी के लगभग 7-8 पेज को कवर करता है। इसलिए काइंडली आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टडी केयरफुली, समझे। तो अच्छे से इसका स्टडी कीजिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे ढंग से समझ लेंगे, समझे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर कल।